जानते हो हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप में एक कोपिंग मैकेनिज्म है, राइट? हमारा ब्रेन है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फ्रॉम द अननोन एंड दिस फियर ऑफ द अननोन। क्योंकि हम जो नया काम करने जा रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में एकदम क्लियर मैपिंग नहीं है कि हमें वो काम कैसे करना है, उस काम को करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कोई काम कैसे होगा, किस डायरेक्शन से होगा, कैसे हम जाएंगे, कितनी देर लगेगी, अगर सब कुछ ये सभी आंसर हमारे ब्रेन में एकदम क्लियर नहीं है, अगर हमें पहले से ही नहीं पता है, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाएगा। पता नहीं इस काम को करने में 2 मिनट लगेंगे या 2 घंटा। पता नहीं हम इस काम को करेंगे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, हम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे या कैसे इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करेंगे। जब हमारा ब्रेन हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहता है, इन अजीब से सवालों से प्रोटेक्ट करना चाहता है जिनके लिए हमारे ब्रेन के पास कोई आंसर नहीं है फिलहाल, तो हम क्या करने लगते हैं, उस काम को टालने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन कहता है भाई इस काम को अवॉइड करो, हमें तो पता नहीं भाई इस काम में क्या होगा। तो इस काम को अवॉइड करने के लिए हमारा ब्रेन क्या करता है, कहता है कि सुनो एक काम करते हैं, वो जो सिंपल वाली चीज़ है ना वो करते हैं। तो सिंपल वाली चीज़ क्या होती है? अब भाई हमारे पास तो बहुत सारे ज़रिए हैं और सब कुछ इसी फ़ोन में भी है। सिर्फ करना क्या है, हमें किसी चीज़ पे क्लिक करना है, ये एक इजी इंस्ट्रक्शन है। या फिर हमें सिर्फ उंगली चलानी है या अंगूठा चलाना है, दिस। इनफैक्ट तुम्हें पता है, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब कुछ इसी साइकोलॉजी पे बनाए गए हैं। रील्स, इंस्टाग्राम बना ही इस चीज़ पे है कि इस पे पूरी रिसर्च हुई थी कि विमेन को स्पेशली ऐसे स्क्रॉलिंग करना, अंगूठा चलाना, सिर्फ अंगूठे चलाने के इस मोशन को इतना आसान समझा गया कि ये चीज़ बड़ी एडिक्टिंग है, बड़ी सहज है, आराम से आ जाती है। और इसीलिए इसी तरीके से वीडियो प्लेटफॉर्म को बनाया गया, इंस्टाग्राम को, कि भाई इस पे व्यक्ति करता रहे, सर्चिंग करती रहे। लोग यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी सर्च इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब में भी कभी कभी कॉन्शियसली कोई व्यक्ति सर्च करता है या कुछ भी सर्च करता है कि हाउ टू, वाई, समथिंग समथिंग। लेकिन इंस्टाग्राम पे तो वो भी नहीं करना है, सिर्फ चलाते जाना है, उंगली चलाते जाना है। तो ये सब क्या होते हैं ना, ये सब इजी चीज़ें होती हैं जो हमारा ब्रेन हमें कह सकता है, करवा सकता है किसी काम को टालने के लिए, कि नहीं भाई एक काम करते हैं, हम एक और बार स्क्रॉल कर लेते हैं और हम बाद में सोचेंगे कि ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉल्व करना है, या ये जो अनसर्टेनिटी है इसका क्या करना है। लेकिन अजीब चीज़ ये है जो हमारा ब्रेन नहीं समझता है, वो ये है कि अनसर्टेनिटी किसी काम को टालने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हमें एक मैथ प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना है। अब देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो मैथ ली नहीं वगैरह वगैरह। प्लीज़, हाँ, 10th तक सबने लिए। तो चलो अब समझते हैं इस मैथ प्रॉब्लम साइकोलॉजी को। देखो, जब हम मैथ लगा रहे होते हैं तो हर बार हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम आती है। मे भी हो सकता है कि हमें फॉर्मूला पता हो और हमें पता है कि हमें इन चीज़ों को इस फॉर्मूले में रखना है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो प्रोग्रेसिवली प्रॉब्लम्स थोड़ी मुश्किल भी होती हैं, जैसे किसी भी बुक में प्रोग्रेसिवली प्रॉब्लम्स मुश्किल 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 दी जाती है ताकि लास्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कोई व्यक्ति करे, राइट? और शुरुआत में सबसे ज़्यादा इजी करे। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें किसी स्टूडेंट को ईज आउट किया जाता है और उसी तरीके से कोई स्टूडेंट जो होता है वो फॉर्मूले को याद करता है और उस पैटर्न को समझ जाता है, उस पैटर्न को अपने दिमाग में बिठाता है और उस पैटर्न रिकग्निशन को ही फॉर्मूला कहा गया है कि भाई ये एक फॉर्मूला है, किसी भी इस तरह के सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। क्या करना है हमें? हमें मैथ की प्रॉब्लम लगानी है। हर बार जब हम प्रॉब्लम लगाएंगे
तो हमारे सामने एक नया सवाल होगा। लेकिन जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला, बेसिक पैटर्न अगर हम किसी चीज़ का रिकॉग्नाइज कर सकें या समझ सकें या मे बी इवन प्रेडिक्ट कर सकें तो धीरे धीरे हमें उस चीज़ में ईज आउट करना है, जाके एकदम रौंद नहीं देना है। वैसे ही जैसे हम किसी मैथ बुक की किसी मैथ एक्सरसाइज में जाते ही लास्ट वाले क्वेश्चन पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, पहले हम क्वेश्चन 1 पे जाते हैं और फिर क्वेश्चन 1 से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 हमें पता है कि इस एक्सरसाइज का हार्डेस्ट क्वेश्चन है। तो हम हार्डेस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व नहीं करते, हम सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, राइट। तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से क्या करना है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टास्क हमें करना है तो हमें अपने ब्रेन को उसमें ईज आउट करना है। अब ईज आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टास्क को करने के लिए उसका सबसे इजी तरीका क्या है या उसका सबसे इम्परफेक्ट तरीका क्या है, वहाँ से शुरुआत करो। नंबर 2, अपने आप को ये कहो कि अरे भाई कोई बात नहीं, देखा जाएगा, गलत होगा तो देखा जाएगा। उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ, रिजल्ट नहीं आया, इनफैक्ट रिजल्ट ना ही आए तो भी कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही मेरा मन बना हुआ है कि रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा सोचो, शुरू शुरू में ऐसा सोचो। ऐसा करके उस काम में अपने आप को ईज आउट करो। तुम्हें अपने ब्रेन को ना बेवकूफ़ बना के उस काम में डालना है, राइट। तो नंबर 1, धीरे से सबसे इम्परफेक्ट तरीका ढूंढो उस काम को करने का। नंबर 2, अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाओ और कहो कि अरे भाई कोई बात नहीं, फेलियर तो होना ही है, चलो काम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करो। उस काम के लिए अगर तुम किसी तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, अब पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, हम उस काम को करने से पहले उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन किसी तरह की एक मैपिंग बनाने की कोशिश करेगा, हमारा ब्रेन किसी तरीके से अपने मन को बनाने की कोशिश करेगा कि यार हम इस चीज़ को मे भी ऐसे कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि हाँ ये जो नया काम हमें करना है ना, वो हमें ऐसे करना है। अब एग्जैक्टली वैसा होगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम अननोन से तो बेहतर यही है कि हमें थोड़ा बहुत उस काम के बारे में पता है। और इस तरीके से तुम किसी भी टास्क को करने लग जाओगे और तुम्हारे मन से प्रोक्रेस्टिनेशन चला जाएगा। और एक तीसरी चीज़ तुम ये भी कर सकते हो कि अपने आप को किसी डिस्ट्रैक्टेड या किसी पसंदीदा चीज़ के साथ पैरेलली वो काम को करना शुरू करो, एंड उसके बाद धीरे से वो जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है उसे हटा दो, जब तुम्हारा मन पूरी तरीके से अपने सेकंड काम में लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई काम जैसे पढ़ते हुए करना है, राइट, या फिर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें ये सब काम करते हुए क्या करो, गाने लगा लो और एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना लो और ईयरफोन लगा लो कानों में, एंड उसके बाद रनिंग करना शुरू करो, या फिर उसके बाद पेन एंड पेपर लेके टेबल पे बैठ जाओ, ठीक है। टेबल पे जब बैठोगे तो बढ़िया से एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो। अब तुम टेबल पे तो इसलिए बैठे कि तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे चल रहा था, फिर धीरे धीरे जब तुम काम करने लग जाओगे एंड देन यू रियलाइज कि हाँ यार मेरा तो ध्यान ही उधर नहीं जा रहा है, तो फिर तुम धीरे धीरे उस वॉल्यूम को कम कर दो एंड उसके बाद पूरी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कर दो और गाने को रोक दो, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड यू आर एक्चुअली डूइंग योर वर्क। एक और तरीका हो सकता है कि तुम अपने आप को ल्योर करो कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमें ये काम नहीं पसंद है तो हम क्या करेंगे, टीवी पे कोई सीरियल चला लेंगे, या फिर जैसे मान लो हमें घर की सफाई करनी है तो हमने नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ चला ली और उसके बाद हम घर की सफाई करने लगे। अब जब हम धीरे धीरे घर की सफाई करने लग जाएंगे एंड फिर चीज़ें खुलती चली जाएंगी और फिर हमारा मन उस काम में लगने लग जाएगा, तो फिर नेटफ्लिक्स के शो को बंद कर दो एंड उसके बाद अब तुम पूरी तरीके से अपने काम में लगे हुए हो। तो इस तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बना के या फिर अपने माइंड को ईज इन करके हम किसी काम को शुरू कर सकते हैं, एंड दैट इज माई ट्रिक टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ट्रीट एवरी टास्क लाइक अ न्यू मैथ प्रॉब्लम।
मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हर्षा सीक्रेट सीरीज़ इस प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी कारगर लगी हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट भी कर दीजिए एंड एक्सप्रेस भी कीजिए खुद को इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।